एक आज और पाखंडी जो है शक्ति पुत्र नाम से जाना जाता है। इस पाखंडी का पोल खोलते हैं, किस तरीक़ा से कबीर साहब को बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताते हैं। इन अज्ञानी संत अब इसी तरीक़ा से संत रामपाल जी महाराज के नाम लेकर जो फेमस होना चाहते हैं। तो आइए ऐसे ऐसे पाखंडी को, हम लोग भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। परमात्मा ने हम लोग को भी इतना ज्ञान करा चुके हैं कि ऐसे ऐसे पाखंडी को, हजार पाखंडी को एक ही शास्त्र से जवाब दे सकते हैं। तो आइए ऐसे पाखंडी को विचार को सुनते हैं, उनके बाद जो है इसकी मोतियाबिंद का इलाज करते हैं और इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखिए आगे इस पाखंडी का कुछ विचार लेते हैं। उसके बाद जो है हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी बताएंगे और ऐसे ऐसे पाखंडी का पोल खोलेंगे। प्रयास करो, कबीर जैसे अनेकों संत आए, अनेकों संत चले जाएंगे, कबीर से हजारों गुना ज्यादा महान संत इसी धरती पर। एक वाणी है परमात्मा का, नो मत सुत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजे बार। आइए इस शक्ति पुत्र का ऐसा ही नो मन सुत उलझ गया है, जो ये अभी सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो सतगुरु ही इसे सुलझा सकते हैं। ऐसे पाखंडी का ज्ञान कहाँ, जो ये का काम संत रामपाल जी महाराज ने कर चुका है। जो ऐसे ऐसे शक्ति पुत्र पता नहीं कितना भी पैदा होगा, इसका कहना कठिन है, क्योंकि ऐसे ऐसे पाखंडी बहुत सारे पैदा हो चुके हैं अभी के डेट में। जिस तरीक़ा से बरसाती टाइम में मेढक बहुत सारे निकल जाते हैं और बरसात जाने के बाद सारे मेढक फिर मिट्टी में दब जाते हैं। तो इसी तरीक़ा से जितने भी पाखंडी अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत ज्ञान बताते हैं, इसी तरीक़ा से उसे मेढक समझो। और ऐसे ऐसे शक्ति पुत्र जैसे मेढक अभी बहुत सारे निकल चुके हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का बिना ज्ञान सुने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो है गलत आरोप लगाते हैं। और कबीर साहब को साधारण कोई तो दास बताते हैं, कोई संत बताते हैं, कोई कवि बताते हैं, जबकि कबीर जी पूर्ण ही परमात्मा है। जबकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को मानने से ये लोग इनकार करते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। क्योंकि एक शास्त्र पढ़कर ये अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा संत समझ लेते हैं, कथावाचक समझ लेते हैं, और दूसरे शास्त्र पर ये लोग ध्यान नहीं देते। तो ऐसे ऐसे पाखंडी का पोल खोलने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को भी थोड़ा ज्ञान दिए हैं, सभी शास्त्र को दिखाए हैं कि देखकर ऐसे ऐसे पाखंडी का भी पोल खोल सके। तो बने रहिए इस पाखंडी जो शक्ति पुत्र जो दिखाई आप लोग को दे रहा है, ऐसे ऐसे मेढक को हम लोग किस तरीक़ा से ज्ञान दिखाते हैं। अगर इनके पास में थोड़ा सा भी अकल हो तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत ना बोलकर एक बार कबीर सागर पढ़ें, और चारों वेद में क्या लिखा है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, इस तरीक़ा से जो है श्लोक भी है और प्रमाण भी है। तो संत रामपाल जी महाराज बार बार अपने सत्संगों में बताते हैं, इतना अध्याय इतना श्लोक। अबे अंधे, तुम लोग को अगर इतना सा भी ज्ञान हो, जब श्लोक नंबर बताया जाता है तो तुम खुद ग्रंथ उठाकर पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्यों ऐसे मोतियाबिंद हो चुका है कि तुम लोग पढ़ते हैं नहीं? संत रामपाल जी महाराज के ऊपर में बोलते हो और कबीर साहब के ऊपर में बोलते हो कबीर साहब भगवान नहीं है। तो वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो बने रहे इस वीडियो में ऐसे ऐसे पाखंडी का देखिए पोल खोलते, कुछ इनका भी विचार लेते, तो आगे संत रामपाल जी महाराज का भी विचार दिखाएंगे। तो रामपाल जैसे धर्मगुरु चाहिए जो जेल के सलाखों में पड़े हुए चर्चा की बात करते हैं। एक धूर्त अज्ञानी किस ज्ञान की चर्चा की बात करेगा? दूसरे के धर्म ग्रंथों से बोला शक्ति पुत्र जी, आप सही में धूर्त और अज्ञानी हो, और आपके जैसे मूर्ख आज तक मैंने कभी नहीं देखा, आज पहले बार आपको देख रहा हूँ। तो इसे पाखंडी का और सुनिए, ये सच में धूर्त यही है जो शक्ति पुत्र कहलाते हैं। किस कबीर की बात कह रहे हो? कबीर को संत के रूप में सम्मान दो, अच्छी बात है, मगर उसे परमात्मा बता दो, उसे सबका रचयिता बता दो, तो इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं होगी। सिर्फ माता को ही मानते हो तो तुम सिर्फ माता का ही पुत्र नहीं, बल्कि भाई तुम परमात्मा का भी पुत्र हो। तो आइए इस पाखंडी जिस तरीके से कबीर साहब को परमात्मा मानने से इनकार कर रहे हैं, तो इनको दिखाते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि कबीर ही परमात्मा है। और दूसरा जो है माता शक्ति पुत्र को जवाब देने के लिए संत रामपाल जी महाराज का एक ही शिष्य काफ़ी है। इनको तो मोतियाबिंद का इलाज करके ही रुकेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में, दिखाते हैं प्रमाण सही। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 के अंदर कि वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर होता है। इसका सत्संग सुन के पढ़े तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि वो परमात्मा
तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो कवि यानी कबीर देव होता है। तो जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं कि वो तो कवि थे, तो आप मुझे ये बताइए कवि कभी सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? इस बात का तो उत्तर हमारे पास भी नहीं है कि सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 18 क्या कह रहा है कि वो परमात्मा एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है और वो धूल लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है। कवि की उपाधि सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब के लिए लगती है, उन्होंने प्राप्त की है, क्योंकि कबीर साहब ने अपना तत्व ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, साखी वाणियों के माध्यम से बताया और कवि की तरह आचरण करते हुए वो पृथ्वी पर विचरण हुए, जो हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 18 कह रहा है। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है।